नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ला आपको फिर एक आयुर्वेदिक नुस्खा लेकर आपके समक्ष आया हूँ। पहले तो जिन लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, आपने सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उनको धन्यवाद देता हूँ। यूट्यूब को भी धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया कि लकवा के संबंध में कुछ औषधि आप बताएं, तो मैं लकवा के संबंध में आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ। अचूक नुस्खा है वो। पहले तो लकवा होता क्या है और क्यों होता है ये समझ लेंगे आप तो आपको लकवा होगा ही नहीं। लकवा लगभग 40 साल 45 साल से लगा के 60 साल की उम्र के बीच में अधिकांशतः होता है। हम जो है सवेरे ठंड के समय में, बरसात के समय में जब मावठा गिरता है, अचानक ठंड आती है, शरीर का टेम्परेचर 4 डिग्री कम एकदम से जब होता है, तो हम बाहर जाते हैं। बाहर जाते टाइम हमारा खून उस समय 40-45 की उम्र के बाद गाढ़ा हो जाता है। तो हम जैसे ही बाहर जाते हैं तो हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए खून उस दिशा में, शरीर के उस भाग में जाता है। परंतु चूंकि खून गाढ़ा होने से तुरंत शरीर के उस भाग में नहीं जाता, इसकी वजह से उस भाग को खून नहीं मिल पाता और एक बार में लकवा नहीं होता है। ऐसा अगर आप 2-4-6 बार आपकी आदत में रहता है तो एक दिन आपको लकवा का प्रभाव या पक्षाघात का प्रभाव हो जाता है। तो जब भी आप ठंड में बाहर जाएं तो आपके कान और पैर ढके होना चाहिए, चप्पल पहन के जाइए, एक कुछ भी स्वेटर जरूर पहने, चाहे ठंड हो चाहे नहीं हो। ठंड आपको महसूस भले ना होती हो पर लगती है, अंदर शरीर के खून में प्रभाव डालती है, तो आप ढक के रखिए। ठंड के मौसम में आप 4 लहसुन की कली को तवे पे भून लीजिए और उनको अपने खाने में सुबह शाम जरूर खाइए। राई का प्रयोग और हींग का प्रयोग अपने खाने में जरूर करिए, बढ़ा दीजिए मात्रा। दाल छोके तो राई ज्यादा मात्रा में ले। राई एक ऐसी होती है सरसों जो आपके नर्वस सिस्टम को बहुत बढ़िया रखती है। तो हमारा जो भी खाना है वो आयुर्वेदिक खाना है, तो उसमें आप राई की मात्रा और हींग की मात्रा बढ़ा दीजिए। हींग खून को पतला करता है, खून को साफ करता है। राई जो है नर्वस सिस्टम को बढ़िया करती है। लहसुन भी आपके खून के चाल को बढ़ाता है, पेट को साफ रखता है। लकवा अधिकांशतः शीत रोग वाले जो रहते हैं, जिनको गठियावात की शिकायत रहती है, घुटनों का दर्द रहता है, पैर में सूजन रहती है, खासकर महिलाओं को उनको अधिक होता है। जो ठंडी जगह में रहते हैं, जिनके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता, उनके साथ ये होता है। वृद्ध अवस्था में आदमी ज्यादा बाहर जाता नहीं, तो धूप में जरूर बैठिए। और मैं एक आपको छोटा सा प्रयोग बता देता हूँ। इस तेल की अगर आप मालिश करेंगे और इस दवाई को यदि आप खाते रहेंगे तो आपको नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई भी रोग नहीं होगा। तो पहले तो आप काला धतूरे की पत्ती ले लीजिए 1 किलो, निर्गुंडी की पत्ती 1 किलो, अकौआ जो होता है अकौआ की पत्ती 1 किलो, सहजना जिसको हम सहजना को हम बोलते हैं मुनगा, सहजना की पत्ती 1 किलो सहजना की पत्ती ले लीजिए। निर्गुंडी की पत्ती ले लीजिए, अकाव की पत्ती मैंने बता दी, ये और काले धतूरे की पत्ती। उसमें आप गुंजा जो होती है, सफेद गुंजा आती है, सफेद गुंजा की दाल पीस लीजिए और सफेद कनेर की जड़ की छाल, इतनी चीजें आप ले लीजिए। इतनी चीज लेने के बाद उसको कूट पीस लीजिए। अच्छा 1-1 किलो लेंगे तो 5-6 किलो अच्छा वो बन जाता है। 5-6 किलो उसको बनाने के बाद आप उसमें उतना ही 7-1 किलो पानी में गंजे में उसको चढ़ा दीजिए। धीमी आंच में उसको लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा उबलने दीजिए। थोड़ा धीरे धीरे उसको चलाते रहिए। धीरे धीरे चलने के बाद वो सब उसका रस पूरा एक सार हो जाएगा। उसको छान के कचरा सब फेंक दीजिए। करीब 1-1.5 लीटर पानी जब बचे तो उसमें उतना ही तेल मिला दीजिए। तिल्ली का तेल बढ़िया शुद्ध, या जगनी का तेल भी आता है, जगनी का तेल उसमें। जगनी का तेल की एक बहुत अच्छी खासियत होती है, वो जोड़ों को तुरंत खोल देता है, उसे मिला दीजिए। इसमें अरंडी की पत्ती में भूल गया, अरंडी की पत्ती भी आप 1 किलो डाल दीजिए। डालने के बाद ये सब चीजें जब आपकी बन गई, अब तेल डाल दिया आपने तो नाप लीजिए तेल हमारा गंजी में कितना था। इसके बाद आपने जैसे ही उसमें ये रस डाला तो बढ़ जाएगी मात्रा, तो उस पर एक लकड़ी पर निशान लगा लीजिए और धीमी आंचों में लगा लीजिए। कम से कम 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे में वापस जब अपने तेल पर जाए, बुलबुले आना बंद हो जाए,
धुआं हल्का सा निकलने लगे तो वो तेल आपका पक गया, उसको निकाल लीजिए, ठंडा हो गया, उसको छान के शीशी में भर के रख लीजिए। जिन जिन के पैरों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, चलते नहीं बनता है, कमर में दर्द है, अच्छी उसकी खूब मालिश करिए, 1 घंटा धूप में बैठिए और इसके बाद स्नान कर लीजिए। आपके जितने भी नर्वस सिस्टम के रोग हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, जोड़ों के दर्द जोड़ों का ज्वाइंट खुल जाएंगे, आपको बढ़िया अच्छा आनंद आएगा। ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये केवल वही लोग करें। आजकल कंप्यूटर टीवी पे आप बैठे रहते हैं, अभी नहीं पता चलता, यंग अवस्था में जब बुढ़ापे में जाते हैं तब दिक्कत आती है। तो अगर आप इस तेल की मालिश करते रहेंगे तो ये रोग आपको होंगे ही नहीं। कम से कम ठंड में तो जवान लोगों को भी इसको थोड़ा सा लगा के नहाना चाहिए सावर के कनकने पानी में, तो आपको ज्वाइंट वाइंट सब अच्छे बने रहेंगे। अब मैं एक खाने की चीज बता देता हूँ। खाने में आप कुचला ले लीजिए, बाजार में मिल जाता है कुचला, सफेद रंग का कुचला है लीजिए, काला खराब कुचला मत लीजिए, सफेद ये बिल्कुल ताजा कुचला है ये लीजिए। ये आयुर्वेद में नर्वस सिस्टम की सबसे अच्छी औषधि है। होम्योपैथिक में इसको नक्स भूमिका के नाम से दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई रोग में कोई दवा काम ना कर रही हो तो होम्योपैथिक में नक्स भूमिका का प्रयोग करते हैं। ये कुचला होता है असल में एक जहर बोला जाता है आयुर्वेद में इसको, इसके शोधन करके इसका प्रयोग खाने में किया जाता है। शोधन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। आप एक 10 ग्राम या 100 ग्राम, 10 ग्राम 20 ग्राम कुचला ले लीजिए, हल्का होता है, उससे डबल दूध ले लीजिए, आप पाव भर दूध गाय का ले आइए और उसमें इसको डाल दीजिए। शाम को इसको निकाल लीजिए, दूध हल्का सा नीले रंग का हो जाएगा। उस दूध को पहली बार फेंक दीजिए और कुचला को निकाल, दूसरे दिन सवेरे फिर आप दूध लाइए, फिर इसको डाल दीजिए। ऐसा 7 बार इसको कर लीजिए। 7 बार करने के बाद इसके छिलका ऊपर का निकल जाता है, अंदर दाल बचेगी। फिर आप गाय के बछिए का गौमूत्र ले आइए। बछिए का गौमूत्र मैंने वीडियो में बताया था गौमूत्र क्या होता है वो ले आइए। 3 दिन सवेरे इसको डाल के शाम को निकाल लीजिए, फिर सवेरे डाल दीजिए, शाम को 3 बार इसको गौमूत्र में और 7 बार गाय के दूध में इसका शोधन कर लीजिए। अब ये शोधित कुचला हो गया, ये बड़े काम की औषधि हो गई मित्रों। अब आप इसको तवे के ऊपर रख दीजिए। जब ये जिसके छिलके निकल जाएंगे, तवे जब धुआं निकलना बंद हो जाए, ये जल जाएगा पूरा, इसको बारीक पीस लीजिए और एक गुड़ में छोटी छोटी चने के बराबर गोली बना लीजिए। इसको देसी गुड़ में मिला लीजिए और चने के बराबर गोली इसकी बना लीजिए। 1 गोली सवेरे और 1 गोली शाम को खाइए। कैसा भी लकवा हो मित्रों, लकवा में इसको तुरंत आराम मिलेगा। 7 दिन 8 दिन में लकवा बिल्कुल ठीक हो जाएगा यदि मालिश करते रहेंगे आप और इसको खाते रहेंगे। लकवा में एक चीज और ध्यान रखने की रहती है, जैसी लकवा होता है तो उसको खाना नहीं देना चाहिए। जैसा वो खाना खाता है तो उसकी ऊर्जा वहां खर्च हो जाती है और लकवा का प्रभाव बढ़ता है। लकवा में एलोपैथिक औषधि भी देते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद भी प्रभाव बना रहता है। उसके बाद आप ये प्रयोग करते रहेंगे तो ये आपको लकवा होगा भी नहीं, और लकवा हो गया है तो लकवा ठीक हो जाएगा मित्रों। ये मेरा छोटा सा प्रयोग है मित्रों, इसको आप जरूर देखिए और घर पे करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको लकवा, भगवान करे आपको हमेशा स्वस्थ रखे, परंतु जिनको लकवा नहीं है, जोड़ों में दर्द है, कमर में बहुत दर्द है, नर्वस सिस्टम में दर्द है, नसों में खिंचाव रहता है, चलने में तकलीफ होती है, पैरों में सूजन रहती है, ये सब चीजों के लिए ये मेरा तेल और मेरी ये औषधि मनीषियों ने बताया है आयुर्वेद में, बड़े काम की दवाई है मित्रों। इसको जरूर प्रयोग करिए। आपने मेरे इस वीडियो को बड़े ध्यान से प्रेम से देखा और देखिए, मुझे सब्सक्राइब करिए, कोई कमेंट दीजिए, लाइक करिए। धन्यवाद मित्रों।